ऑडियो भाग 5 पुस्तक नैहि ज्ञानेन सदृशम पवित्रमिहि विद्यते। साक्षरता विस्तार पढ़े लिखों का महत्वपूर्ण दायित्व। मनुष्य के व्यक्तित्व के विकास और चरित्र के निर्माण में शिक्षा का असाधारण महत्व है। अशिक्षित व्यक्ति राजनीतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक हलचलों से न केवल अनभिज्ञ रहता है, वरन शिक्षा के अभाव में वह उन सामान्य जानकारियों से भी वंचित रह जाता है जो जीवन को सरल, सुखद और सुविधापूर्ण बनाने के लिए अनिवार्य होती हैं। यूँ खाने पीने और सोने जागने को ही मनुष्य जीवन का स्वरूप समझा जाए तो बात अलग है। इस ढर्रे का जीवन तो पशु पक्षी भी जी लेते हैं। यदि मनुष्य भी उसी स्तर का जीवन जीता रहे तो पशु पक्षियों, जानवरों और उसमें क्या अंतर रहा। यदि मनुष्य को इन पशु पक्षियों से भिन्न और उच्च स्थिति का प्राणी समझा जाए तो उसका कार्य क्षेत्र बढ़ने के साथ साथ उसकी गतिविधियों का क्षेत्र भी व्यापक बन जाता है। अशिक्षित व्यक्ति अपने जीवन के महत्व, समाज के प्रति अपने दायित्व और कर्तव्य, अपने अधिकार और मनुष्य जीवन की गरिमा को समझना तो दूर रहा, उल्टे अनेकानेक प्रकार की भ्रांतियों और भ्रष्टताओं का शिकार बनता है। इसका अर्थ यह नहीं कि शिक्षित व्यक्ति आचरण और चरित्र की दृष्टि से पूरी तरह उज्जवल जीवन जीते हैं। भ्रांतियाँ और भ्रष्टताएं उनमें भी होती हैं, लेकिन रूढ़िग्रस्तता, अंधविश्वास, संकीर्णता आदि कमजोरियाँ अशिक्षित व्यक्ति में अपेक्षाकृत अधिक होने की संभावना रहती है। अपने देश में पिछड़ेपन, अंधविश्वासों का साम्राज्य, स्वतंत्र होने पर भी उसकी गौरवानुभूति का अभाव आदि कई विसंगतियां व्याप्त हैं। इसका प्रमुख कारण अशिक्षा ही समझना चाहिए। शिक्षा से तात्पर्य स्कूल जाने और वहाँ पढ़ने से ही नहीं है। स्कूल जाने और पढ़ना लिखना सीखने का शुभारंभ तो शिक्षा की प्रथम कक्षा है। जीवन को सफल बनाने, समाज एवं राष्ट्र के लिए उपयोगी सिद्ध होने की जानकारी, प्रशिक्षण, व्यक्तिक एवं सामाजिक गतिविधियों का बोध आदि सभी विषय शिक्षा में समाहित हो जाते हैं। कुल मिलाकर मनुष्य की अंतर्निहित क्षमताओं का परिचय तथा उनके विकास की कला जानना, सीखना शिक्षा में ही सम्मिलित है। अस्तु, शिक्षा से तात्पर्य स्कूली शिक्षा का एकांगीपन नहीं है, वरन उसमें सांसारिक ज्ञान, भौतिक और आत्मिक प्रगति तथा व्यक्तिक एवं सामाजिक सुख शांति की समुचित जानकारी का भी समावेश है। इस व्यापक अर्थ को साकार करने के लिए पहला चरण निरक्षरता निवारण के रूप में ही उठाना पड़ेगा। साक्षरता के बाद ही दूसरी जानकारियां उपलब्ध कराने तथा जीवन को सार्थकता की दिशा में प्रदान करने का कार्य संपन्न हो सकता है। अशिक्षित निरक्षर व्यक्ति नव निर्माण के प्रयत्नों में सहयोग देना तो दूर रहा, यह भी नहीं जानता कि इनका महत्व क्या है और यह क्यों आवश्यक है। अपने देश में केवल 65% लोग ही शिक्षित हैं। इनमें वे लोग भी आ गए हैं जिन्हें केवल हस्ताक्षर करना आता है। बाकी 35% तो पूरी तरह निरक्षर लोगों की बहुलता के कारण ही भारतीय समाज 21वीं शताब्दी में भी बेहद पिछड़ा और अविकसित माना जाता है। पश्चिमी लोगों की धारणा है कि भारत सपेरों, जादूगरों और साधु बाबाओं का देश है। इसमें कोई अतिरंजना नहीं है। जिस किसी ने भी यह बात कही होगी उसके सामने निश्चित रूप से 35% वह भारतीय जनता रही होगी जो पढ़ने लिखने के नाम पर एक भी अक्षर नहीं पहचानती। इस तथ्य के साथ
शिक्षा के महत्व को समझना चाहिए और जिनके भी मन में अपने समाज और राष्ट्र के प्रति थोड़ी सी टीस है, उसे निरक्षरता को दूर करने के लिए कुछ ना कुछ प्रयत्न करने चाहिए। कितनी ही बड़ी जनसंख्या अशिक्षित क्यों ना हो, लेकिन विश्व की स्थिति को देखते हुए अब लोगों के मूल्यांकन का मापदंड बदल चुका है। पहले कभी जाति पाति, वर्ण, रूप, रंग और कुल वंश के कारण किन्हीं लोगों को प्रतिष्ठा मिलती रही हो, लेकिन अब वे आधार नष्ट हो चले। अब शिक्षित और सुसंस्कृत व्यक्ति ही सम्मान पाते हैं। सार्वजनिक प्रतिष्ठानों और सेवा संस्थाओं की व्यवस्था पढ़े लिखे योग्य व्यक्तियों के हाथ में ही सौंपी जाती है। बुद्धिजीवी और श्रमिक, अफसर और चपरासी, साहूकार और किसान के जीवन तथा प्रतिष्ठा में जो अंतर दिखाई देता है, उसका मूल कारण शिक्षा ही है। ऊंचे सरकारी पदों पर प्रशासनिक उत्तरदायित्वों को संभालने के लिए उच्च शिक्षा प्राप्त प्रशिक्षित व्यक्ति ही नियुक्त किए जाते हैं। इंजीनियरों, वकीलों, डॉक्टरों तथा औद्योगिक प्रतिष्ठानों के व्यवस्थापकों की आय ठेला रिक्शा चलाने वाले कुलियों और मजदूरों की दैनिक आमदनी से कई गुना अधिक होती है। इसका एकमात्र कारण शिक्षा और अशिक्षा है। शिक्षा का व्यापक प्रसार होने पर स्थिति में स्थूल परिवर्तन नहीं हो पाएगा कि मजदूर नहीं रहेंगे अथवा बुद्धिजीवी नहीं होंगे। समाज की विभिन्न आवश्यकताओं को देखते हुए कार्य क्षेत्रों का यह विभाजन क्रम तो यथावत रहेगा, लेकिन शिक्षा प्रसार के साथ जो जागरूकता आएगी वह लोगों में आत्मविश्वास उत्पन्न करेगी, उनके मन में से भीरुता का निराकरण करेगी और लोगों के मन मस्तिष्क को जकड़े हुए विश्वासों, विचारों और मान्यताओं पर पुनर्दृष्टि डालने की क्षमता विकसित करेगी, जिससे समाज व्यवस्था में परिवर्तन की एक नई प्रक्रिया आरंभ हो सकेगी। स्मरणीय है, संसार के जितने भी देशों में कोई सामयिक अथवा स्थायी परिवर्तन हुए हैं, उनमें शिक्षित और विचारशील व्यक्तियों ने ही महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाई हैं। इसके विपरीत अशिक्षा व्यक्ति और समाज दोनों के ही विकास में बाधक है, उन्नति के मार्ग में रोड़ा है। हमारे पतन और दुख की जड़ में अशिक्षा ही है। अंधविश्वास, भेदभाव, छुआछूत और कुप्रथाओं में जकड़ा हुआ भारतीय समाज अशिक्षा के कारण उन बंधनों को खोलने नहीं देता। इस कारण निरक्षर अशिक्षित लोग न प्रगतिशील विचारों को समझ पाते हैं, न ही अपने नागरिक अधिकारों को जान पाते हैं। इस प्रकार समाज की, राष्ट्र की सर्वतोमुखी उन्नति की योजनाएं अधर में ही लटकी रहती हैं। इस स्थिति को सुधारने के लिए आवश्यक है कि शिक्षा का प्रसार करने के लिए व्यापक स्तर पर साक्षरता अभियान आयोजित किए जाएं और निर्धनता को शिक्षा प्राप्ति के मार्ग में बाधक नहीं बनने दिया जाए। शिक्षा के महत्व को इस प्रकार समझाया और लोगों को हृदयंगम कराया जाए कि पेट काट कर भी शिक्षा प्राप्त करने के लिए तत्पर हो उठें। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए उत्साही और सेवाभावी व्यक्तियों को घर घर घूमते हुए शिक्षा का महत्व समझाना चाहिए। जो लोग सोचते हैं कि शिक्षा प्राप्त करने के बाद उनके लड़के बच्चे निकम्मे हो जाएंगे, उनका यह भ्रम दूर किया जाना चाहिए। दीवारों पर विचारोत्तेजक वाक्य, कैलेंडर, पोस्टरों आदि में अशिक्षा के दोषों और शिक्षा के लाभों का आकर्षक ढंग से प्रचार करना चाहिए। स्कूल जाने वाले बड़े विद्यार्थियों द्वारा अपने गांवों में गर्मी की छुट्टियों के समय स्कूल चलो अभियान चलाया जा सकता है। शिक्षकों द्वारा भी बड़े और लंबे अवकाशों के समय
शिक्षा प्रसार में सहयोग दिया जाना चाहिए। वेतन का लाभ छोड़कर छुट्टियों में ज्ञान यज्ञ के लिए हाथ बटाना एक पुण्य कार्य हो सकता है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि मनुष्य को पशु श्रेणी से उठाकर मनुष्य स्तर तक पहुंचाने में केवल शिक्षा ही सहायक सिद्ध हो सकती है। विद्या ज्ञान शक्ति का, योग्यता संपादन का स्रोत है। वही चरित्र और व्यक्तित्व का निर्माण करती है। इस समय अपने देश के सामने निरक्षरता एक बहुत बड़ी चुनौती है। जब तक एक भी व्यक्ति अपने देश में निरक्षर रहता है, तब तक प्रत्येक साक्षर व्यक्ति को यह समझना चाहिए कि यह अपने राष्ट्र पर कलंक का धब्बा है। अध्यापक अपने गुरुतर दायित्व को समझें। किसी भी समाज के अध्यापक का अपना विशिष्ट और महत्वपूर्ण स्थान होता है। पुरानी और नई पीढ़ी के मध्य वह न केवल एक सेतु का कार्य करता है, वरन आने वाली पीढ़ी को कल के समाज का नेतृत्व संभालने और उसके गंभीर उत्तरदायित्वों का वहन करने योग्य भी शिक्षक ही बनाता है। यह ठीक है कि किसी भी व्यक्ति का व्यक्तित्व उसके अपने पुरुषार्थ और अपनी साधना के बल पर ही होता है, किंतु मार्गदर्शन शिक्षण का भी अपना महत्व है। अध्यापक नई पीढ़ी के शिक्षण और मार्गदर्शन का कार्य करता है, इसलिए समाज में उसका महत्वपूर्ण स्थान है। प्राचीन काल में इसीलिए बालक को शिक्षा दी जाती थी। आचार्य देवो भव, अर्थात जो तुम्हारा शिक्षण करता है उसे देवता मानकर सम्मान दो। अध्यापक या शिक्षक को यह सम्मान देने की व्यवस्था अकारण ही नहीं की गई थी। वास्तव में समाज को विकसित करने में उस समय के आचार्यों का महत्वपूर्ण योगदान रहता था। उनके महान दायित्वों को देखकर ही समाज में उन्हें यह प्रतिष्ठा दी जाती थी। अध्यापकों का महत्व आज के युग में भी कम नहीं हुआ है। भले ही वे स्वयं को एक वेतन भोगी कर्मचारी और समाज का अपेक्षित अंग समझते हों, किंतु इससे उनका महत्व या दायित्व कम नहीं हो जाता। शिक्षा का अर्थ आजकल वह नहीं रहा जो प्राचीन काल से समझा जाता था, अर्थात व्यक्ति के समग्र विकास की आवश्यकता। यह आजकल प्रचलित शिक्षा पद्धति से न तो पूरी होती है और न अध्यापक अपने इस महान दायित्व को समझते हैं। यदि समझते भी हैं तो उसे अनुभव नहीं करते। उनकी दृष्टि में अध्यापक का वैसा ही कार्य है जैसा कि किसी क्लर्क या ऑफिस कर्मचारी का काम। स्कूल के घंटों में अपनी ड्यूटी पूरी कर देने, नियत समय तक ब्लैक बोर्ड पर कुछ लिखकर बता देने, पुस्तक पढ़कर सुना देने अथवा उसकी व्यवस्था कर देने भर को ही अध्यापक अपना काम समझते हैं। काम ही नहीं, व्यवसाय जिसके बदले उन्हें प्रति माह एक निश्चित रकम वेतन के रूप में मिल जाती है। वे समझते हैं कि स्कूल में जाकर हम पढ़ा देते हैं, 4-5 घंटे पढ़ाने के बाद हमारा दायित्व पूरा हो जाता है। उसके बाद विद्यार्थी से हमारा कोई संबंध नहीं रहता और न ही हमारी कोई जिम्मेदारी। कुछ घंटों केवल पढ़ा देने भर से कर्तव्य पूरा हो जाने तथा साल में बहुत सी छुट्टियां मिलने के कारण बहुत से व्यक्ति यह समझते हैं कि अध्यापन सबसे सरल व्यवसाय है और सबसे आराम की नौकरी है, जिसमें काम कम और आराम ज़्यादा मिलता है। अध्ययन के प्रति इस उथले दृष्टिकोण के कारण शिक्षण जैसी महत्वपूर्ण सामाजिक राष्ट्रीय आवश्यकता को जहाँ व्यवसाय का रूप मिलता है, वहीं अध्यापक की गरिमा भी कम हुई है। अध्यापन न तो कोई व्यवसाय है और न बच्चों को अक्षर ज्ञान, विविध जानकारियाँ प्राप्त करा देने जैसा साधारण कार्य है। यदि अक्षर ज्ञान को ही शिक्षण की संज्ञा दे दी जाए तो इस स्तर का शिक्षण
2-4 महीने में ही पूरा किया जा सकता है। यदि विविध जानकारियों को इकट्ठा कर विद्यार्थियों के सामने ही प्रस्तुत कर देना अध्यापक का कार्य हो तो वह कार्य पुस्तकों के द्वारा भी संभव हो सकता है। इसके लिए वर्षों तक स्कूल जाना और प्रतिदिन घंटों मगजपच्ची करना अनावश्यक है। लेकिन दुर्भाग्य से अध्यापन का यही अर्थ लगाया जाता है और शिक्षक का कार्य इतना भर समझा जाता है। शिक्षा और शिक्षक के महत्व तथा दायित्व को इतने क्षुद्र दायरे में ही सीमित कर देना न केवल अनुचित है वरन उससे कई हानियां भी हैं। विद्यार्थी और अध्यापक के औपचारिक संबंध, छात्रों द्वारा अध्यापकों की अवहेलना तथा शिक्षकों के द्वारा अपने विद्यार्थियों के सामने अपनी गरिमा न रखना, छात्र अध्यापक के संबंधों में तनाव, तत्जनित आक्रोश, छात्रों की उद्दंडता और शिक्षकों की कुड़न आदि कई दुस्थितियां उत्पन्न हो जाती हैं। इस कारण कि उनके आपसी संबंध घनिष्ठ और एक दूसरे के प्रति उत्तरदायित्व के नहीं बन पाते।